जो लोग अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, शरीर के पोषण के लिए विटामिन और प्रोटीन के नाम पर पशु को मारकर उसके मांस का भक्षण करते हैं, पशु पक्षियों को मारते हैं, ऐसे प्राणियों को यमराज के दूत कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाते हैं। कुंभीपाक नाम के नरक में तप्त तैले परिरंधयन्ति, खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल करके उसका रंधन करकर उसको पकाते हैं। मृत्युलोक में तो सीमा से ज्यादा किसी को पीड़ा होगी तो वो प्राण त्याग जाएगा। जितना दुख सहन करने की क्षमता है वहां तक दुख सहन करेगा, और सीमा से ज्यादा दुख होगा तो प्राण निकल जाएगा। और जब प्राण निकल गया अब उसके शरीर को चाहे तुम पीसो, चाहे कूटो, चाहे जलाओ, अब तो उसको कोई पीड़ा नहीं। लेकिन उस पाप के कारण तुम्हें कितनी पीड़ा मिलेगी। बोले नरक में प्राण नहीं निकलता। यहां तो है कि ज्यादा पीड़ा होगी तो मर जाएंगे, फुर्सत मिलेगी, लेकिन वहां ये फुर्सत नहीं मिलने वाली। इसीलिए भगवान ने नरक की अलग व्यवस्था की। लोग कहते हैं कि भगवान ने यही नरक बना दिया होता तो लोग देखते तो पाप से बचते। बोले उतना दिखाने के लिए तो भगवान ने व्यवस्था कर ही रखी। कोई दुखी है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई रोगग्रस्त है, कोई अभावग्रस्त है। इन सारी स्थितियों को देख करके हमें अनुमान करना चाहिए कि निश्चित रूप से ये इनके कर्मों का ही परिणाम है। क्योंकि कोई किसी को दुख और सुख बादते लुप्त हो ही सब ग्रंथ। उस पाखंडवाद का परिणाम ये होगा कि जो सदग्रंथ हैं वो लुप्त हो जाएंगे और असद ग्रंथ का ही समाज में प्रचार होगा। आज ऐसे लोग भी हैं। एक महाशय हैं, उन्होंने अपनी लोकैषणा के लिए, अपने नाम सम्मान के लिए एक गीता लिख डाली और कहते हैं कि यही यथार्थ गीता। ऐसे गड़बड़ानंद लोग, ऐसे गड़बड़ानंद लोग यथार्थ गीता बता रहे हैं। बोले कृष्ण ने जो गाया वो गीता नहीं है, ये यथार्थ गीता है। यथार्थ गीता तो कृष्ण की ही है जो कृष्ण ने गाया। लेकिन वही पंक्ति चरितार्थ हो रही है कि दंभिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। उस पुस्तक को मैंने भी पढ़ा। हमने कहा एक बार पढ़ना चाहिए, देखें क्या लिखा। देखा तो उसमें लिखते हैं कि हिंदू लोग जो गाय को माता मानते हैं ये गलत बात है। गाय तो पशु है। जैसे सब पशु हैं उसी प्रकार गाय है, इसलिए गाय में कोई देवत्व नहीं है, इसलिए गाय को देवता मानना गलत। ऐसी अनर्गल बातें उस यथार्थ गीता में गड़बड़ झाला करने वाले गड़बड़ानंद लोगों ने लिख डाला। तो बंधुओं, ऐसे पाखंड मत का अगर हम अनुसरण करते हैं तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। भागवत में लिखा है यस्ति वै निज वेद पथात अनापद्यपगतः पाखंडम चोपगतः। अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड का अनुसरण करते हैं तो तम असिपत्र वनम प्रवेश कषया प्रहरंती। उनको यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। आगे वर्णन करते हैं कि यस्ति वै राजा राजपुरुषो वा अदंडे दंडम प्रयच्छति। जो राजा के कर्मचारी किसी वैधानिक और महत्वपूर्ण पद पर विराजमान राज्य कर्मचारी अपने स्वार्थ के लिए अथवा किसी की प्रेरणा से किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी अभियोग में फंसाकर दंडित करते हैं तो ऐसे राज्य कर्मचारियों को यस्ति वै राजा राजपुरुषो वा,
दोनों के लिए नियम। अदंडे दंडम प्रणयति, जो दंड का अधिकारी नहीं है उसको भी दंड दे देते हैं। ऐसे पापी प्राणियों को यमराज के दूत सूकर मुख नाम के नरक में ले जाकर के डालते हैं। वहां पर बड़े बड़े सूअर उसके मांस को नोच नोच करके खाते हैं, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार अनेकानेक पापों का और उन पापों के परिणाम स्वरूप नरक का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। नरक का वर्णन सुनकर के महाराज परीक्षित बड़े चिंतित हो गए। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, पाप तो सबने किया है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिससे अपराध न हुआ। तो अगर अपराध हो गया तो इन पापों के परिणाम स्वरूप जो यातनाएं हैं, उन यातनाओं से बचने का कोई उपाय है? तो सुखदेव जी ने कहा, एक उपाय है, प्रायश्चित कर ले। पापों के प्रायश्चित का विधान है। कोई पाप हो गया तो शास्त्र जो प्रायश्चित बतावे वो प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रायश्चित्तमथो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। हे गुरुदेव, प्रायश्चित भी तो कुंजर शौच के समान है। कुंजर शौच का मतलब हाथी का स्नान। जैसे हाथी नदी में तालाब में जाकर के खूब अपने सूंड में जल भर करके सुभग सलिलावगाहन करता है, अपने शरीर के मल को धो डालता है, लेकिन बाहर निकलते ही स्वभाव के परवश होकर धूल को उठा करके फिर अपने ऊपर डाल लेता है। फिर वैसे उसी प्रकार अनेक जन्मों से पाप करने की जो जीव की प्रवृत्ति हो गई, उस प्रवृत्ति के कारण प्रायश्चित करने के बाद फिर वो पाप कर डाले और फिर उस पाप का प्रायश्चित करे, फिर पाप करे। तो पाप प्रायश्चित इस श्रृंखला का कभी अंत नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक उपाय है। क्या? बोले, भगवान की भक्ति। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या, कुछ लोग केवल भगवान की भक्ति के द्वारा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन, अपने संपूर्ण पाप को धुल डालते हैं। उनके सारे पाप धुल जाते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा। किस प्रकार से? कहते निहारमिव भास्करः। जैसे भयंकर कुहरा हो, अंधकार हो, लेकिन सूर्य भगवान की किरणें आ जाएं तो भयंकर से भयंकर अंधकार एक क्षण में समाप्त हो जाता है। निहारमिव भास्करः, जैसे अंधकार की सत्ता पूरी रात रहती, 12 घंटे से अंधकार ने कब्जा जमा रखा था, लेकिन सूर्य भगवान के आते ही 12 घंटे के उस अंधकार की सत्ता को मिटने में कितना देर लगता है? बोले, 1 सेकंड भी नहीं लगता। उसी प्रकार अनंत अनंत जन्मों से जो पाप की सत्ता हमारे अंतःकरण में विराजमान है, अगर भगवान के भक्ति का प्रकाश हमारे जीवन में आ जाए तो अनंत अनंत जन्मों के पाप का वो पुंज विनष्ट हो जाए। अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। राजा परीक्षित ने कहा कि कोई उदाहरण? तो सुखदेव जी एक उदाहरण सुनाते हैं कि कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासीपति रजामिलः
नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था। पर स्त्री के संसर्ग के कारण, दासी के संसर्ग के कारण कर्म भ्रष्ट हो गया। नामना नष्ट सदाचारो, उसका आचार विचार सब नष्ट हो गए। समस्त प्रकार के पाप कर्म वो करने लगा। उसकी कई संतानें थीं। सबसे छोटा पुत्र जो था उसका नाम नारायण रखा था उसने। जीवन भर उसने पाप ही किया। सबसे छोटा बेटा उसका नारायण। नारायण बड़ा प्यारा। कहीं से भी वो अजामिल आता तो अपने बेटे नारायण को बुलाता। बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। वो बहुत प्रिय था अपने पिता। अजामिल अपने बेटे नारायण से बहुत प्रेम करता। कहीं से आवे तो बुलावे, नारायण भोजन लाओ, नारायण पानी दो। इस प्रकार बार बार नारायण 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 उच्चारण करने से उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगे। ये भगवान नाम की महिमा है। भगवान का नाम परम पवित्र और दिव्य है। चाहे जान करके चाहे अनजान में, किसी भी प्रकार अगर प्राणी भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान का नाम उसके पाप को नष्ट